नमस्कार, फ्रंट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राफे अंसारी। जहां पूरे देश के अंदर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, कहीं पेशेंटों के लिए कोविड अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं शमशान घाटों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये शमशान घाटों के बाहर शवों को अंतिम संस्कार के लिए टोकन बंट रहे हैं। तो ऐसे में कुछ खबरें दिल को सुकून देने वाली होती हैं। मैं नगर पंचायत में मौजूद हूं और नगर पंचायत के एक सामुदायिक बारात घर में मौजूद हूं और सामुदायिक बारात घर में जो हमने देखा वो काफ़ी दिल को सुकून देने वाला था। मैं आपको सबसे पहले इस सामुदायिक बारात घर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको एक सैनिटाइज़र मशीन लगाई हुई है, जो लोगों के लिए सैनिटाइज की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अगर आप आगे चलेंगे तो आप आगे चलने के बाद 20 बेडों की एक कोविड सेंटर बनाया गया है, 20 बेडों का, जहां पर अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके इंतज़ाम के लिए 20 बेडों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बात अगर की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से खास ख्याल रखा गया है। बात एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, पिछले साल जब इन्हीं दिनों में कोविड का प्रकोप बढ़ा था, तो नगर पंचायत बढ़ापुर पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आई थी और उन्होंने जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई थी और जो यहाँ के गरीब बेसहारा लोग थे उनके लिए रोज़ यहाँ पर खाना बनता था और खाना बनने के बाद उसको पॉलीथीन में पैक कर बाकायदा पूरे कस्बे के अंदर बांटा जाता था। लेकिन जिस तरह से फिर दोबारा मुस्तैदी नज़र आई है, मेरे साथ अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या क्या इंतज़ाम यहाँ पर किए गए। देखिए, यहाँ बढ़ापुर में अभी तत्काल में हम लोग 20 लोगों को रहने के लिए, यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है, उसके घर में रहने जगह नहीं है, जो होम क्वारंटाइन होते हैं। क्योंकि नगरों में एक सबसे बड़ी दिक्कत आवास लेकर होती है कि कम जगह में अधिक लोग रहते हैं। यदि वो अपने घर में ही रहेंगे तो वास्तव दिक्कतें संक्रमण का रहेगा। इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने ध्यान दिया कि उनको क्यों ना हम लोग प्राप्त घर में ही ऐसा कोई भी पाया जाता है यही आगे ताकि हमारे नगर में खास कोरोना का प्रसार न होने पाए। इसी को ध्यान रखा गया। दूसरे साफ सफाई व्यवस्था को लेकर सैनिटाइजेशन है, ये लगातार किया जा रहा है, मास्क की व्यवस्था किया जा रहा है। अभी कल मेरे दिमाग में आया, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि कहीं कहीं कुछ गरीब ऐसे हैं जो अपने घर वालों के अंतिम संस्कार में उनको दिक्कतें आ रही हैं, कहीं गरीबी की वजह से कि वो लकड़ी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो आज नगर पंचायत ने कम से कम जो मुझे अनुमान है लगभग 20 कुंटल लकड़ी भी आज आ गया है। अभी और कल और आएगा। हम लोग उसका भी उसको देखते हुए कि लकड़ी की व्यवस्था 50 कुंटल लकड़ी की हम लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं, ताकि ऐसे गरीब जो सक्षम नहीं अंतिम संस्कार करने में, तो उनको हम लोग लकड़ी भी नगर पंचायत उपलब्ध करवाए। तीसरे एक चीज़ और है, एक जो मौखिक आदेश हम लोग मिला है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और नंबर पिछले साल लगभग 3 महीना यहाँ से सामुदायिक रूप में चला था और वो जिसका जो जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे आए, वो खुद चेक किए, 2 दिन खाना खुद खाए थे और उसकी पूरी जिले में तारीफ हुई थी। इस बार में अभी कोई आदेश नहीं मिला, लेकिन हम लोग जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि यदि कहीं किसी पड़ोसी भूखा है, हो सकता वो शर्मवश या लाजवश नहीं कह पाए, तो सूचना आप लोग हमें दीजिए, नगर पंचायत दीजिए। हम लोग भोजन की व्यवस्था या राशन की व्यवस्था जरूर करेंगे ऐसे व्यक्ति को, यदि वास्तव में पात्र होगा। फिर सफाई की व्यवस्था कस्बे के अंदर किस तरह से की जा रही है, किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है? देखिए, सुबह तो हम लोग के मैंने कहा बात था कि जो भी कूड़ा हो उसको इकट्ठा करवा के हम लोग तुरंत उठवा देते हैं। उसके बाद हमारी लगभग 12 से 13 टीम ऐसी लगी है जो लगातार सैनिटाइजेशन काम कर रही है। स्प्रे काम जो नालियों में दवाई के, ताकि कोई लार्वा न पैदा हो, क्योंकि कोविड के साथ साथ जो गर्मी बढ़ रही है, डेंगू और मलेरिया टाइफाइड के लिए भी दिक्कत आ रही है, जो मच्छर जनित बीमारियाँ तमाम है, कि आगे ऐसा न होने पाए। इसलिए हम लोग वो भी ध्यान में रख रहे हैं। शासन के निर्देश भी हैं कि कोविड के साथ साथ हमें अन्य बीमारियों को भी नेस्तनाबूद करना है और हमारी पूरी टीम इससे लगातार काम कर रही है।
जनता का भी सहयोग मिल रहा है, खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। यदि कहीं कोई समस्या आती है उसको तुरंत लोग मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ ग्रुप में जुड़ा भी हूँ, तो जैसे मुझे संज्ञान आता है मेरे कर्मचारी खुद जाके उसको तत्काल सफाई व्यवस्था करवा रहे हैं। और आगे भी जहाँ भी कोई समस्या आएगी, कोई दिक्कतें आएंगी, आप लोग के माध्यम से मैं फिर आह्वान करूँगा पब्लिक को कि वो हमारे व्यक्तिगत नंबर पे भी या ग्रुप में भेजिए, हम लोग तत्काल उसका समस्या निस्तारण करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह की परेशानी आ रही है, लोग अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे हैं और कुछ गरीब लोग हैं जिसका जिम्मा नगर पंचायत ने उठाया है और उसके लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन सर, इसके बाद जो उनका आगे की वो विधि विधान, हिंदू विधि विधान से जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके लिए क्या नगर पंचायत की ओर से कोई टीम गठित की गई है? देखिए, अभी तो इस टीम में 2 लोग हम लोग रखे हैं कि यदि ऐसा कोई संज्ञान में आता है कोई व्यक्ति, तभी हम लोग लकड़ी तक की व्यवस्था की है। लेकिन यदि आगे कहीं ऐसा कोई व्यक्ति है कि अगर कोई संस्कार में कोई दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ मैंने एक चीज़ आजमाया। पिछली बार भी मैंने सामूहिक रसोई चलाया था, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद उसमें कुछ खर्चा किया था। कुछ पब्लिक भी यहाँ 2-3 क्या लगभग 10 लोगों ने लगभग कुछ न कुछ कोई राशन कुछ दिया। तो हम लोग एक प्रकार से कुछ सरकारी संसाधन, कुछ व्यक्तिगत रूप से यहाँ मैंने देखा बराबर में। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, इंसानियत, वास्तव जो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। और इस नगर की सबसे बड़ी पहचान मैंने देखा कि यहाँ सभी लोग भाईचारे साथ रह रहे हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अगर ऐसा कोई समस्या आएगी पब्लिक भी आगे आएगी, हम तो आगे आएंगे ही, और हम लोग सभी लोग मिल के एकजुट होकर उस समस्या का निस्तारण तत्काल करेंगे। सर, जो लोग, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, वो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह का आपदा का दौर चल रहा है? तो ऐसे आपदा के इस दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही सभी साथियों से है जो लोग चैनल आपको देख रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में ये बहुत बड़ा एक संकट है और हम लोग यदि थोड़ा सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ स्थान वाले पे कम से कम जाएँ, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी हम लोग जाएँ। और मास्क, हर आदमी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे केवल आप सुरक्षित नहीं, आप पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। और जहाँ किसी गरीब को देखें तो कोई भूखा हो, अपने स्तर से अगर हो सकता आप लोग निश्चित कुछ न कुछ करिए। और मैं कहूँगा इस विपदा की घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर काम करें। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और उसका पुण्य निश्चित ऊपर वाला देता है। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग एकजुट होकर इस समस्या से जल्दी हम लोग निराकरण होगा। आपदा के इस दौर में जब कुछ समाज सेवी लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता, जो NGOs और जो समाज सेवी संगठन हैं, वो समाज सेवी लोग हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि आपदा की इस घड़ी में आगे आइए, उन लोगों की मदद कीजिए जो इस दौर में इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन जीशान खान के साथ राफे अंसारी, फ्रंट न्यूज़, बिजनौर।